Hello everyone, this is Iram Chaudhary and you're watching Maths का फंडा. So let's go. चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1. टिग्नोमेट्री. अगर आपको लगता है कि टिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो आप मेरी वीडियोस देखिए. डैम श्योर मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको टिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. चलिए आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. देखिए आप इस तरीके का क्वेश्चन देखें. सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए. फर्स्ट स्टेप राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया. इसे नेमिंग दे दीजिए ए बी सी. उसके बाद देखिए उन्होंने दिया क्या है, हमें गिवन क्या है. हमें गिवन दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4. साइन ए इक्वल टू 3/4. अब आप ही मुझे बताइए कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है. क्या होता है साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा P है वो क्या है 3 और जो हमारा H है मीन्स हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 4. देखिए साइन ए से हमें पता चल गया हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3 सेंटीमीटर और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 4 सेंटीमीटर. कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ पुट कर दीजिए. देखिए हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड जो होती है हमारी वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है. तो हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर और हमारी जो परपेंडिकुलर है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर. अगेन अब हमारा क्या है बी नहीं पता हमें. अब आप क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम. अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी ए बी. सो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों छोटी साइड है इन दोनों का सम. तो बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर. अब कुछ नहीं करना सिंपल वैल्यू पुट करनी है जो जो हमें दे रखी है. देखिए हमें ए बी क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर. सिंपल 4 का स्क्वायर इक्वल टू हमें बीसी क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर. सो 3 का स्क्वायर प्लस हमें सी ए नहीं दे रखा. सिंपल सी ए ऐसी उतार लीजिए सी ए का स्क्वायर. जो चीज हमें नहीं दी होती उसे हम सिंपल ऐसी उतार लेते हैं. सो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का 9 प्लस सी ए का स्क्वायर. अब नंबर के पास क्या जाएगा नंबर. सो 9 यहां पर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा. सो 16 माइनस 9. अब इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ गया 7. अब देखिए सीए के ऊपर स्क्वायर है. सीए के ऊपर स्क्वायर है. स्क्वायर को जब भी हम इधर की साइड लेकर जाते हैं तो वो किस में हो जाता है रूट में. सो जो हमारा सीए आ गया है वो कितना आ गया है √7. हमेशा ध्यान रखना जैसे यहाँ 9 प्लस में था यहां जाकर माइनस हो गया. ऐसी स्क्वायर को जब हम इधर की साइड लेकर जाएंगे तो वो किस में हो जाएगा रूट में. और अगर हम रूट को इस साइड लेकर जाएंगे तो वो किस में हो जाता है स्क्वायर में. तो हमारा जो सीए है वो कितना आ गया √7. देखिए कितना इजी था. अब सिंपल हमें निकालना क्या है cos A और tan A. अब आप बताइए cos A का फॉर्मूला क्या होता है. cos A इक्वल टू B
अपॉन एच। अब इन्होंने ए बोला है, ए एंगल कहां है हमारा, यहां पर। इसके अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, पी, और इसका एडजेसेंट साइड मींस सी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए, अब इसमें हम पुट करेंगे cos A इक्वल टू बी, हमारा क्या है, √7, और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल सेम रहती है 4 सेंटीमीटर। cos A निकल चुका है, अब हम निकालेंगे tan A। तो tan A कैसे निकलेगा हमारा, देखिए tan A का सबसे पहले क्या फॉर्मूला उतार लेंगे, क्या है, P अपॉन बी। अब देखिए एंगल कौन सा बोला है, ए बोला है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारे P, और इसकी एडजेसेंट क्या हो जाती है, B। सो P हमारा कितना हो गया, अब पुट कर दीजिए सिंपल, P हमारा कितना हो गया 3, और B हमारा कितना हो गया √7, और ये हमने दोनों निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8, और हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। चलिए देखिए, पहले तो हमें दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8। देखिए 15 नंबर है, 8 भी नंबर है, ठीक है। 15 को किसके पास लेकर जाओगे, 8 के पास, क्योंकि हमेशा क्या होता है, नंबर के पास नंबर ले जाते हैं हम। तो देखो 15 cot A के साथ किसमें, मल्टीप्लाई में। हमेशा जो नंबर होता है हमारा, इसे एक तरह से समझ लीजिए वेरिएबल है, हमेशा वेरिएबल और नंबर हमेशा किसमें होता है, मल्टीप्लाई में। अब देखिए 15 यहां मल्टीप्लाई में, तो इधर किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। सो cot A इक्वल टू, एक तो ऐसी रहेगा, 15 डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन 15। कुछ है, कुछ था इसमें, कितना इजी था। अब देखिए आगे हम करते हैं, क्या करेंगे हम, फॉर्मूला पुट करेंगे। सो cot A इक्वल टू B अपॉन P होता है, ठीक है। cot A tan का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए B हमारा क्या हो गया 8, और P हमारा क्या हो गया 15। मतलब हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चल लग गया है, बेस हमारा कितना है 8, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15। नेक्स्ट बहुत इजी है, क्या करना है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। अब देखिए, अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूं। नेमिंग दे देती हूं मैं, A B C। C पर मेरा 90 डिग्री का एंगल है, और मुझे बेस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। बेस मेरा यही होगा, ये मेरा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी साइड है, और परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब देखिए सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है BA, सो BA का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों मेरी छोटी साइड है, इन दोनों का सम, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। अब देखिए मेरा BA क्या है मुझे नहीं पता, सिंपल मैं इसे एज इट इज उतार लूंगी। सो BA का स्क्वायर
इक्वल टू BC। BC मेरा कितना है 15 सेंटीमीटर, सो 15 का स्क्वायर, और मेरा CA कितना है 8 सेंटीमीटर, सो 8 का स्क्वायर, BA का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। BA का स्क्वायर ऐसे ही उतारूंगी और इन दोनों को मैं क्या कर लूंगी ऐड करके, और मेरा क्या आया 289। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं इधर लेकर जाऊंगी तो किस में हो जाएगा रूट में, सो मेरा BA इक्वल टू रूट 289, और 289 किसका होता है 17 का। 17 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 289। सो BA हमारा कितना निकल गया 17। सो हमारा BA कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें निकालना क्या है साइन A और सेक A। अब हम पहले निकालेंगे साइन A। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यस फॉर्मूला P अपॉन H। उसके बाद हम क्या देखेंगे एंगल, एंगल कौन सा बोला है उन्होंने A, तो एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है BC और एडजेसेंट कौन सी है CA। तो सामने वाली जो हमारी साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा P, और ये हमारा क्या हो जाएगा B, और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल सेम रहेगी। सो हमारा साइन A कितना हो गया 15 अपॉन 17। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है सेक A। अब हम सेक A निकालेंगे। अगेन सबसे पहले हम ये क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हमारे कोस के अपोजिट होती है। अगर कोस का होता है B अपॉन H तो इसका क्या हो जाएगा H अपॉन P। अब हम एंगल देखेंगे एंगल A। सो ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी P और एडजेसेंट साइड 8 और हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। अब रख दीजिए इसमें हाइपोटेन्यूज H हमारी क्या है 17 और बेस हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल से नेमिंग दे देती हूं मैं ABC। अब देखिए जो हमारा थीटा है हम दे देते हैं एंगल A को थीटा, ठीक है। अब इसका हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H अपॉन B, क्योंकि सेक हमारे किसका अपोजिट होता है कोस का। कोस का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, तो हमारा सेक थीटा का क्या हो जाएगा H अपॉन B। सिंपल। अब आपको पता चल गया होगा हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13 और बेस हमारा कितना है 12। अब मैं पुट कर देती हूँ राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, मतलब हमें BA हमें क्या पता चल गया है 13 और हमारा बेस क्या है 12, मतलब हमें CA क्या पता चल गया है 12। सिंपल। अब हमें निकालना क्या है BC। अब हम क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखिए कैसे करेंगे। सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी BA, सो BA का स्क्वायर
इक्वल टू, ये दोनों छोटी साइड है, इनका सम BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। अब जो जो हमें वैल्यू पता है वो हम पुट कर देते हैं। BA हमें पता है, BA कितना है 13, सो 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC हमारा कितना है नहीं पता हमें, एज इट इज उतार लो, प्लस CA हमारा कितना है 12, सो 12 का स्क्वायर। अब इनकी स्क्वायरिंग करते हैं, 13 का क्या होता है 169 इक्वल टू BC हमें नहीं पता, एज इट इज उतार लो, प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ये नंबर है, ये भी नंबर है, सो हम नंबर के पास क्या ले जाएंगे नंबर। ये प्लस में, इधर जाकर ये किस में हो जाएगा माइनस में, सो 169 माइनस 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 25। अब देखिए हम स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा रूट में, इधर कर देती हूं मैं, सो रूट 25 इक्वल टू BC। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, सो हमारा BC कितना निकल गया 5। अब देखिए हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब हमें सब निकालना है जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। अब देखिए सब में थीटा यहां लेना है एंगल ए पर, सो बहुत इजी है। थीटा के सामने वाली साइड है हमारी BC, सो ये हमारी क्या होगी P, एडजेसेंट साइड कौन सी है CA, तो ये हमारी क्या होगी B, और ये हमारा क्या हो जाएगा H। सिंपल, बस पुट करना है। देखो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, ठीक है। P हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, सो 5, और H हमारा कितना है 13। साइन थीटा निकल गया, कितना सिंपल था। अब कोस थीटा निकाल लेते हैं हम, क्या होता है हमारा B अपॉन H। अब बताइए बेस क्या है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है 13। अब 10 निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B। बताइए P क्या है हमारा 5 और बेस क्या है हमारा 12। अब हम निकाल लेते हैं कोसेक थीटा, किसका अपोजिट होता है साइन का। अगर P अपॉन H है तो कोसेक क्या हो जाएगा H अपॉन P। तो बताइए हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 13, परपेंडिकुलर क्या है 5। अब हम निकाल लेते हैं सेक थीटा, किसका अपोजिट होता है कोस का, क्या हो जाएगा अगर कोस थीटा है B अपॉन H तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन B। अब बताइए हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 और बेस कितना है 12। अब निकाल लेते हैं कॉट थीटा, क्या होता है किसका अपोजिट होता है tan का। अगर tan P अपॉन B है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा B अपॉन P। तो बेस हमारा कितना है 12 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है अपॉन में 5। आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको अच्छी लगी
और समझ में आई, आप प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।